प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। कल हमने औद्योगिक क्रांति से होने वाले जो विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन थे उनमें कृषि और उद्योगों में जो वस्त्र उद्योग में जो परिवर्तन थे उनके बारे में जानकारी की। आज हम जो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं उनमें जो परिवर्तन हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दो क्षेत्रों में हमने चर्चा कर ली थी, बाकी अब तीन में अब इस आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तीसरा देखो, लौह उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति से लौह उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहला देखो, इसमें लौह उद्योग में परिवर्तन 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी के द्वारा, कब 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी के द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया और इस धमन भट्टी का आविष्कार किया और इस धमन भट्टी में सबसे पहले कोक यानी कोयले का प्रयोग किया गया, जिससे लौह अयस्क को पिघलाने और साफ करने का कार्य सरल हो गया। इस आविष्कार ने धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी। तो ये सबसे पहला लौह उद्योग में औद्योगिक क्रांति के बाद परिवर्तन किया गया। दूसरा देखो, 1711 से 1768 ईस्वी तक डर्बी द्वितीय ने ढलवा लोहे से, यानी ढलवा जो लोहा था उसको पिटवा कर लोहे का विकास किया। पहले जो भट्टी में ढलवा लोहा तैयार किया जाता था उसको पिटवाना ये डर्बी द्वितीय ने आविष्कार किया और ढलवा की जगह लोहा पिटवा लोहा आने लग गया। ये डर्बी द्वितीय ने आविष्कार किया। इससे भी लौह उद्योग में क्रांति आई। इसके बाद तीसरा परिवर्तन 1740 से 1823 ईस्वी तक हेनरी कोर्ट ने एक भट्टी का आविष्कार किया जिसका नाम था आलोडन भट्टी। पहली धमन भट्टी डर्बी के द्वारा, ठीक है। दूसरी आलोडन भट्टी का आविष्कार किया और एक बेलन मील का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? हेनरी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इस विधि से ढलवा लोहे से सीधा इस्पात इससे क्या हुआ? शुद्ध और अच्छा लोहा बनने लग गया। यानी बेलनाकार जो कारखाने का आविष्कार करने से लोहा शुद्ध और अच्छा तैयार होने लग गया, ठीक है। अगला परिवर्तन इसमें हेनरी बेसेमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी जिसे बेसेमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस विधि ने ढलवा लोहे से सीधा इस्पात तैयार करना प्रारंभ कर दिया। यानी ढलवा की जगह सीधा प्लेट नुमा, ठीक है, सीधा लोहा तैयार होने लग गया और इस विधि से लौह उद्योग में एक काफ़ी मात्रा में क्रांति आई, ठीक है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने इस लौह उद्योग में नए परिवर्तन किए, नए आविष्कार किए, ठीक है। अब अगला देखो, परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या नवीन आविष्कार किया गया, क्या प्रयोग, किन किन का आविष्कार किया गया परिवहन के क्षेत्र में।
तो इसमें देखो 1761 में सबसे पहले जेम्स ब्रीदली ने इंग्लैंड में पहली बार पहली नहर जिसका नाम था वर्सली कैनाल ये तैयार की गई। इससे माल ढोने का जो खर्चा था वो आधा हो गया। तो ये यातायात के क्षेत्र में सबसे पहले नया प्रयोग किया गया, नया आविष्कार किया गया। इसके बाद दूसरा इंग्लैंड में ही 1788 से 1796 ईस्वी में अनेक नहरों का प्रयोग कर लिया गया इस नहर के बाद, और इस काल को नहरोन्माद के नाम से पुकारा जाने लगा, जिससे परिवहन का जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी आवाजाही होगी। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो आविष्कार था इसमें 1869 ईस्वी में एक इंजीनियर था फ्रांस का जिसका नाम था फर्टिनोट दे लेस्पेर। इसने स्वेज नहर का प्रयोग किया, स्वेज नहर बनाई और जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम किया इसने, और इस नहर से यूरोप और भारत की जो दूरी थी वो 1/3 कम हो गई। यानी पहले घूम करके, ठीक है ना, पहले जो बाहर से यहाँ से जो इस प्रकार से घूम करके जो यूरोप में यानी इंग्लैंड में जहाँ भी सामान जाता था वो अब यहाँ सीधा हो गया, ऐसे यहाँ से मतलब सीधा बॉम्बे से सीधा जाने लग गया। ठीक है ना, और इसमें जो भारत और यूरोप की जो दूरी थी वो 1/3 कम हो गई, जिससे मतलब आवाजाही जल्दी होने लगी। ये आविष्कार किया गया स्वेज नहर का। ठीक है, और स्वेज नहर किसको जोड़कर बनी? लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ने से स्वेज नहर का प्रयोग हुआ, जिससे दक्षिणी व जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ठीक है ना, इंडोनेशिया है, जकार्ता है, इन देशों के साथ भी इनका व्यापार बढ़ गया। ठीक है, अगला देखो, अगला जो परिवर्तन है, परिवहन का जो साधन था वो उसको सस्ता और सरल बनाने के लिए भाप की शक्ति का प्रयोग किया गया। यानी जो परिवहन के जो साधन थे उनको चलाने के लिए भाप की शक्ति का आविष्कार किया गया, जिससे सरल और सस्ता आवागमन हो सके। ठीक है, अगला परिवर्तन इसमें देखो 1807 ईस्वी में एक अमेरिकी जिसका नाम रॉबर्ट फुल्टन था, उसने प्रथम वाष्प चलित नौका का आविष्कार किया, जो पहली बार किस नदी में? अमेरिका में जो हडसन नदी है उसमें इसका प्रयोग किया गया, उसमें चलाई गई। अगला रेल की पटरियों को पर चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार किया गया, लोहे की पटरियों का, जिससे स्थल यातायात का जो क्षेत्र था उसमें काफ़ी क्रांति आई। 1814 ईस्वी में अगला परिवर्तन है। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया, जिससे यातायात के साधनों में काफ़ी क्रांति आई। ठीक है, और सबसे पहले प्रथम रेलगाड़ी जो थी वो इंग्लैंड में चली, और कब चली? 1830 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में चलाई गई। तो इस प्रकार से ये परिवहन के क्षेत्रों में नए आविष्कार किए गए औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है, अगला देखो, संचार के क्षेत्र में क्या औद्योगिक क्रांति के बाद क्या नए प्रयोग किए गए? इनमें पहला प्रयोग था 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने एक व्यावहारिक तारयंत्र का आविष्कार किया। इस तारयंत्र ने विश्व के महाद्वीपों को आपस में यानी परस्पर जोड़ने का काम किया,
जिससे भी औद्योगिक क्रांति का काफ़ी विकास हुआ। इसी प्रकार से 1836 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1836 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे संसार की जो दुनिया थी उसमें काफ़ी क्रांति आई। ये संचार के साधनों में परिवर्तन किया गया। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले जो परिवर्तन थे, आविष्कार थे, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।